काफ़ी दिन खड़े होने की वजह से आप इसके हालात चेक कर सकते हैं। फ़िलहाल वाश इसी नहीं करवाया गया, चलो अभी खड़े रहना इसने 2 से 3 दिन। हाल हम इसके ऊपर आज से काम स्टार्ट कर रहे हैं और इसके ऊपर जितनी भी मेहनत होगी वो आपसे हम शेयर करेंगे, आपको बताएंगे इसमें किस किस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है। और उम्मीद है कि व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। मेहनत से सारा काम किया है इसको रेडी करने में, इसको बनाने में। और ज़ाहिर बात है कि जब चीज़ आप दिल से तैयार करते हो तो उसमें टाइम भी तो लगता है, लेकिन उसकी जो एक्साइटमेंट होती है तैयार करने की, उसकी लुक बाद में कैसे आएगी। पहला एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान में पहला वन एंड ओनली होगा, क्योंकि अभी तक किसी ने इसके ऊपर काम नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है और जो आप सोच नहीं सकते थे। कुछ लोगों को इंतज़ार भी था, मैं कमेंट भी देख रहा था, कमेंट के नीचे भी कुछ लोगों को इंतज़ार था कि कब उसकी बारी आएगी। अब वो बारी किस चीज़ की थी? वो थी बुलान। आज हम इसका काम कर रहे हैं स्टार्ट। अल्हम्दुलिल्लाह आज इसकी बारी आ गई है। काफ़ी दिन हो गया हमारे पास आया हुआ था, लेकिन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ऑर्डर थे जिस वजह से हम बिजी थे, हमें टाइम नहीं मिल रहा था। आज इसकी बारी आ गई है। आज हम इसमें सस्पेंशन लगाने की तैयारियां करने लगे हैं शुरू। इसकी पहले मैं इसकी कुछ डिटेल आपसे शेयर करना चाहूँगा। अब जैसा कि इसकी सस्पेंशन तो मिलती नहीं है, सब सोच रहे होंगे कि इस पर बैक के ऊपर कमानी आती हैं, ठीक है, जो कि स्प्रिंग वगैरह नहीं आते। अब इसकी जगह हमें पहले इसकी बैक पे जो कमानी है वो हमें रिमूव करनी पड़ेंगी। फ्रंट शॉक की फिटिंग खुद बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसका शॉक भी हमें स्मॉल साइज़ का नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हमें इसके शॉक लगाना होगा उसका शॉक नहीं मिलता ना। तो ARBFT वालों के पास हमें इसका शॉक खुद बनाना पड़ेगा, वो आपका भाई बनाएगा खुद। और इसकी बैग जो कमानी है उसको करेंगे हम रिमूव। उसकी जगह हम बनाएंगे इसकी प्रॉपर फिटिंग, और कोशिश हम यही करेंगे कि हम किसी ऑल्ट्रेशन की तरफ नहीं जाएं। कल को हम जब एयर सस्पेंशन को रिमूव करें और हम अपनी कमानी और अपनी तमाम फिटिंग जो हम इसकी वापस अपनी जगह पे फिट कर सकें। अब इस चीज़ के लिए हमारी इस पर मेहनत तो होगी 2 से 3 दिन। काम इतना आसान नहीं है, काम को करने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन उम्मीद है कि मेहनत रंग लाएगी आपके भाई के लिए इंशाल्लाह। काम कोई भी मुश्किल नहीं होता अगर आप खुद से मुश्किल ना करें, ये मेरा मानना है। और बाकी आज हम इसका काम करते हैं स्टार्ट। इसमें एयर सस्पेंशन की तैयारियां करते हैं शुरू। बैक पे इसकी जो कमानी है उसके हिसाब से हम इसकी कमानी को जब रिमूव करेंगे उसके ब्रैकेट्स बनाएंगे। ब्रैकेट्स बना के उसकी हम तमाम जितनी भी फिटिंग्स हैं हम नट बोल्ट बनाएंगे। इंशाल्लाह किसी किस्म की ऑल्ट्रेशन की तरफ नहीं जाएंगे। अभी फ़िलहाल ये ड्रॉप है, इसको मज़ीद थोड़ा सा और ड्रॉप करेंगे, क्योंकि हमने इसकी जो ये बाहर वाली इसके जो फेंडर्स हैं ये बाद में हमने इसके नए बनाने हैं, ठीक है। इनको हमने नया बनाना है, इनकी वाइट बॉडी बनेगी, लेकिन वो बाद का काम है। अभी हम सिर्फ इसमें एयर सस्पेंशन इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि एयर सस्पेंशन हम इसलिए पहले इंस्टॉल कर रहे हैं हमारी गाड़ी जितनी भी ड्रॉप हो सकती है हम इसको ड्रॉप कर लें। उसके बाद हम जो रिम अपनी मर्ज़ी का इसमें इंस्टॉल करना चाहेंगे उसके हिसाब से हम इसके ऊपर इसकी वाइट बॉडी का प्लान एक अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जिसमें इसकी फिटमेंट हम अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। क्योंकि फिटमेंट तो ना तो इतने इसकी वाइट बॉडी होती है जिसमें आप मेरे ख्याल से इसमें 4 या 5 जैसे से ज़्यादा आप रिम जैसे भी लगा नहीं सकते, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं लगा सकते। इसलिए इसको कम से कम 8 जगह रिम लगाने के लिए या 7.5 जगह रिम लगाने के लिए हमें इसकी वाइट बॉडी बनानी पड़ेगी, लेकिन जिसमें वो डेंटर का काम बाद में होगा। फ़िलहाल हम इसमें आज काम स्टार्ट करते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं वो सब आपसे शेयर करते हैं। काफ़ी दिन खड़े होने की वजह से आप इसके हालात चेक कर सकते हैं। फ़िलहाल वाश इसी नहीं करवाया गया, चलो अभी खड़े रहना इसने 2 से 3 दिन। हाल हम इसके ऊपर आज से काम स्टार्ट कर रहे हैं और इसके ऊपर जितनी भी मेहनत होगी वो आपसे हम शेयर करेंगे, आपको बताएंगे इसमें किस किस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है। और उम्मीद है कि व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की मज़ीद उल्टी सीधी वीडियोस आती रहेंगी जो कि आपके नॉलेज के लिए बहुत। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की मज़ीद उल्टी सीधी वीडियोस आती रहेंगी जो कि आपके नॉलेज के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होंगी। तो अभी करते हैं स्टार्ट। अब हम इसके शॉक निकालते हैं, सारा सेटअप इसका खोलते हैं, फिर इसका करते हैं आगे वाला मेन जो काम इसका सामान खुलने के बाद स्टार्ट होगा। इसके ऊपर जो बलून है वो हम ARBFT के ही लगाएंगे, ये आप देख सकते हैं ARBFT के ही बलून लगाएंगे। अब हम इसकी प्रॉपर एक फ़िटिंग बनाएंगे और अब ये जो शॉक हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके शॉक नहीं मिलेंगे। अभी हम इसके शॉक के ऊपर हम इसके एयरबैग की फ़िटिंग बनाएंगे
अब हम इसी एयर बैग्स के ऊपर शॉक की फ़िटिंग बनाएंगे। शॉक की फ़िटिंग बनाने के लिए हमें इसकी ये जो शॉक है ये हम ख़राब नहीं करेंगे। हम इसको ऐसे ही उतार के साइड पर रख के हम अलग से एक बोतल लेंगे, बोतल को शॉक की पमाइश करके हम उसकी फिटमेंट बनाएंगे और ये एयर बैग्स हम प्रॉपर उसके ऊपर फिट करेंगे। उम्मीद है कि हम इसको फिट कर पाएंगे। अब हम इसका जो ओरिजिनल शॉक है वो हम ख़राब नहीं करेंगे। अब ओरिजिनल शॉक वैसे का वैसा रहेगा, उसकी जगह हम इसके ये शॉक की बोतल लेके आए हैं, क्योंकि अगर हम ओरिजिनल शॉक ख़राब करते हैं तो कल को जब हम सस्पेंशन वापस मूव करते हैं तो उसमें ये होगा कि आपके ओरिजिनल शॉक सेव होंगे और आप ओरिजिनल ऐसे शॉक को उतार के अगर किसी को सेल करना चाहो सेल भी कर सकते हो, या फिर वैसे अगर उतार के रखना चाहो तो रख भी सकते हो। इसके लिए हम इसकी शॉक की बोतल लेके आए और बोतल के ऊपर हम AirBFT का ही बलून अब हम लगाएंगे। ये हमने स्पेशल इसके लिए ही मंगवाए थे। तो अब इसके ऊपर ये बलून हमारा इसकी फ़िटिंग बनेगी प्रॉपर। अब हम इसके ऊपर इसकी फ़िटिंग बनाएंगे। फ़िटिंग बना के फिर इसकी रॉड की फरमाइश वगैरह सारी चीज़ों को देखा जाएगा। रिम इसके ऊपर हम ये वाले लगाएंगे, ये वाले। लेकिन फ़िलहाल हमारा पहला जो काम है, पहला स्टेप जो है वो है हमने शॉक की फ़िटिंग को प्रॉपर बनाना है, जो कि पीछे एयरबैग टायर को भी टच ना हो ना बॉडी को टच हो। इन सारी चीज़ों को देखते हुए इनकी लाइफ भी देखनी है, ये तमाम चीज़ें। अभी फ़िलहाल इसका शॉक रेडी करते हैं, रेडी करके इसका बलून ऊपर इसका फ़िट करते हैं, फ़िट करके फिर कुछ इसका आगे प्लान करते हैं। बैक की तरफ आए तो बैक की तरफ हमारा ये सीन होगा। बैक की तरफ हमारी जो कमानी होगी ये इसको हम मूव करेंगे। ये कमानी जो होंगी हमारी इनको रिमूव कर दिया जाएगा। तो बैक की भी इसकी जो कमानी है वो हमने खोल दी है और उसके बाद अब हम इसके लिए फ़िटिंग एक बनाएंगे जिसमें एयर बैग जो हमारा इसकी प्रॉपर फिटिंग में आगे बैठे। ऑल्ट्रेशन की तरफ तो मैं नहीं जा रहा, इस हद तक कोशिश कर रहा हूँ कि हम किसी किस्म की ऑल्ट्रेशन ना करें, कोई ऐसा काम करें जिसमें गाड़ी की बॉडी को कोई नुकसान ना हो और इसका एयर बैग भी अपनी पोजीशन के ऊपर फिट हो जाए और उसके बाद इसकी जो कमानियाँ वो भी रिमूव हो जाएं। इसके बाद अब इसके लिए हमने जो चीज़ देखी है, एक इस कमानी वगैरह खुल गई। अब एयर बैग अगर हम इधर फिट करते हैं तो हमारी गाड़ी ड्रॉप नहीं होती, क्योंकि इसकी स्पेस कम हो जाएगी और हमारा कम से कम एयर बैग है जो उसको भी बैठने के लिए कम से कम 3 इंच की स्पेस चाहिए। अगर 3 इंच की अगर हम इसकी स्पेस देते हैं तो गाड़ी ड्रॉप नहीं होगी, जितनी पहली ड्रॉप थी उतनी ही ड्रॉप होगी। अब हम चाह रहे हैं कि हमारी यहाँ से यहाँ एक फ़िटिंग बन जाए और एक फ़िटिंग यहाँ से यहाँ बन जाए, ये 2 फिटिंग हमारी होगी। उसके बाद मेन हमारा काम है जो एयर बैग को फ़िट करना। एयर बैग अगर हम यहाँ से फ़िट करते हैं तो अगर इस स्पेस में, तो ये पहले ही बहुत कम स्पेस है तो यहाँ फ़िटिंग नहीं होगी। अब इस फिटिंग को फ़िट करने के लिए आपके भाई के माइंड में एक ऐसा आइडिया था जो मैंने पहले ही सोच के रखा हुआ था। मैं कुछ दिन इसके ऊपर वर्किंग भी करता रहा, लेकिन उसका मैंने एक तैयार किया है, एक डायग्राम तैयार किया है जिसको वैसे मैंने आजमाया भी, लगा कर देखा है और वो हमारी फ़िटिंग हमें कामयाब होती नज़र आ रही है। उम्मीद है कि हमारा एयर बैग इसके ऊपर प्रॉपर बैठेगा, हमारी गाड़ी भी डेड ड्रॉप हो जाएगी, जिससे हमारा शॉक भी यही इस्तेमाल हो जाएगा। उसके बाद अब फ़िलहाल वो मैंने बनाया था एक गत्ते का, जो कि फ़िलहाल उसको डायग्राम को पहले मैंने चेक किया क्या वो हमारा ठीक रहेगा, क्योंकि अगर हम पहले इसकी फ़िटिंग लोहे की बनवाती सारा कुछ करते तो हमारे पैसे भी ज़ाया जाने थे, उसका कोई फ़ायदा नहीं होना था। अब इसकी फ़िटिंग बनाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा गुजरावाला। अभी गुजरावाला जाते हैं, इसकी फ़िटिंग्स बनाते हैं, फिर आगे इसको देखते हैं। हमने इसका जो लोहे का जो उसकी लोहे की प्लेटें थी वो हमने ले ली हैं, क्योंकि अगर इसमें हमें एक लोहे को लेके पहले उसकी एक कटिंग करवानी तो पहले मेरा माइंड था कम से कम इसको हम 3 से 4 मिलीमीटर 3 से 3 मिलीमीटर का हम इसको लोहा लगा लें। लेकिन जिनका काम है लोहे का, उनसे मैंने पूछा कि यार इसमें कौन सा लोहा बेस्ट रहेगा जिसमें हमारा एयर बैग वजन बर्दाश्त करे। फिर हमने इसके लिए कम से कम भी 6 मिलीमीटर का जो है हमने इस्तेमाल किया है, जो लोहा जो जिसकी बर्दाश्त भी होगी। एयर बैग्स वगैरह अगर जंप भी लेता तो लोहा बैंड नहीं होगा। अभी फ़िलहाल हमने इसकी जो डिज़ाइन था, जिस एंगल से हमारा इसका ब्रैकेट्स बना था, वो हमने इसकी डिज़ाइन कर ली है। अब उसकी कटिंग होने के बाद उसको फिर हम जाएंगे बेंड वाले के पास, बेंड करवाएंगे, उसका हम ब्रैकेट बनवाएंगे जो हमने सोचा हुआ। उम्मीद है कि ब्रैकेट वगैरह बन के हमारा जो एयर बैग की जो फिटिंग है विदाउट किसी ऑल्ट्रेशन के काम हो जाएगा। अभी फ़िलहाल इसकी कटिंग करवाते हैं, फिर उसके बाद हम इस बेंड पे लेके जाते हैं, फिर बेंड करवाएंगे।
फाइनल आपका भाई वापस दुकान पे पहुंच चुका है। सर्दी बहुत ज़्यादा थी, मौसम चेंज हो रहा था क्योंकि आज दोपहर में धूप थी। बाइक पे जाना था क्योंकि वहाँ गाड़ी नहीं जाती बाज़ार के अंदर, इसलिए बाइक पे गए हुए थे। तो बैग की फ़िटिंग हमारी बन चुकी हैं, कुछ फ़िटिंग रहती हैं जो अभी फ़िलहाल नहीं की थी क्योंकि वो पहले हम ऊपर वाली फ़िटिंग लगाते, फिर उसी हिसाब से हमारी नीचे वाली जो फ़िटिंग होनी थी वो हमें किस एंगल से बनानी थी। ऊपर वाली हमारी फ़िलहाल फ़िटिंग बन चुकी हैं और फ्रंट शॉक भी हमारे एक कंप्लीट हो गया। वो मैं कल जब रेडी करूँगा फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि शॉक किस तरह का रेडी हुआ। अभी फ़िलहाल भूख बहुत ज़्यादा लगी है। अभी फ़िलहाल ना तो बाज़ार भी सारे बंद हो गए हैं और सामान कुछ मिलना भी नहीं है। जो कुछ चीज़ें थी जो जल्दी में हम फिर भी भूल गए हैं, तो चक्कर हमारा फिर भी एक सुबह गुजरावाला का लगना था, इसलिए अभी हम वापस आ गए। अभी खाना खाते हैं, अब सुबह आएंगे और सुबह फिर इसका दोबारा काम स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टुडे। तो वापस हम आ चुके हैं दुकान पे। अब सबसे बड़ी बात जो है, अब शुक्र अल्लाह पाक का कि मौसम बहुत अच्छा, आज भी धूप निकली हुई है और मैंने यही सोचा कि हमारी जो चीज़ें रह गई हम उसको ले आए, क्योंकि अगर हम लेट निकलेंगे तो वापस आने में टाइम लगेगा, रात को काम नहीं होगा कंप्लीट। अभी फ़िलहाल यहाँ से निकलते हैं शहर, जो भी चीज़ें हैं उसको लेते हैं, फ़ौरन वापस आते हैं। फिर आकर जो उसके शौक है, ज़ाहिर बात है बोतल हमने जब तैयार किया उसकी शौक के राड के अंदर वाली जो फिटिंग है उनको भी हमने कंप्लीट करना है, शौक को तैयार करना है। तो ये सारी चीज़ें आज के हमने इस व्लॉग के अंदर सब कुछ तैयार करना ही करना है। तो अभी चलते हैं बिना किसी देरी के शहर, वापस आते हैं, फिर आगे इसका दूसरा काम भी स्टार्ट करते हैं। तो फाइनल अभी हमारे जो इसके शौक हैं, शौक रेडी हो चुका है एक, जिसमें हमने इसके शौक की रॉड की लेंथ, उसके बलून, तमाम जितनी भी चीज़ें थी वो हमने कर ली है रेडी। उसकी जो फिटिंग तैयार की है, ये उसका अंदर वाला पाइप होता है जिसके अंदर हमारा शॉक का वैक्यूम बनना होता है। ये इसका रॉड होता है जिसके शॉक जो हाइट देता है, जो गाड़ी को जब आप अप करते हो तो ये जो रॉड है ये आपका बाहर शॉक जो एयर बैग के अंदर वर्क करेगा, इससे आपकी हाइट बनती है। तो ये चीज़ें हमारी हो गई है रेडी। तो इसके साथ हमारी बोतलें भी रेडी हो गई हैं। अभी फ़िलहाल इसके ऊपर थोड़ा सा काम होने वाला है, दूसरे शॉक भी रेडी करते हैं और इसके जब मैं शॉक तैयार करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि फ्रंट शॉक हमारे तैयार हो चुकी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ्रंट शॉक हम इसके जो ओरिजिनल शॉक है वो हम ख़राब नहीं करेंगे, ऐसे ही उतारेंगे, ऐसे ही हम उसको साइड पर रखेंगे, बाकी इसका जितना भी सामान होगा हम उसके साथ लगा देंगे। फ्रंट पे हमारा शॉक लगेगा। अब इसका हमने ओरिजिनल एक शॉक की बोतल ली थी जो मैंने आपको बताया था, ये शॉक हमारा फ्रंट पे फिट हो जाएगा। इसका जो अंदर वाला जो शॉक है ये मुकम्मल इसी तरह फिटिंग में बाहर आ जाएगा, उसकी जगह हमारा एयर सस्पेंशन वाला शॉक फिट हो जाएगा। अब इसमें भी हमने किसी किस्म की ऐसी ऑल्ट्रेशन नहीं रखी। नीचे भी इसका जो ड्रम वगैरह, लेदर, तमाम जितनी भी इसकी चीज़ें हैं वो ऐसे ही बोल्टन बोल्ट फिट हो जाएंगी और फ्रंट हमारा ऊपर माउंट लग जाएगा और माउंट जब इंस्टॉल होगा हमारा शॉक वो गाड़ी के साथ, बॉडी के साथ प्रॉपर फिट हो जाएगा। बैक की तरफ आए तो बैक की तरफ हमने इसके जो कमानी है वो रिमूव करके उसकी जगह हम बैक में हम इसके रियर बार्स, लिंक रॉड बुशिंग इस्तेमाल करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों में आती हैं, जिसमें हमारे स्प्रिंग वगैरह इंस्टॉल होते हैं, जैसा कि 96 मॉडल करोला होगी, 82 होगी, प्राडो तक भी यही चीज़ें आती हैं। कमानी रिमूव करके हमने इसकी फिटिंगें बनाई हैं। अब फिटिंगें जो हमने बनाई है वो मैं दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम आपसे शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक दुकानदार ही जानता है। और उसमें तो फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं यार, पहले मैंने बहुत डिटेल में जाके बता दी थी, कुछ लोग हमसे ही पूछ के बाद में हमारे तरफ ही बातें करते हो, इस चीज़ का फिर थोड़ा सा दुख होता है। अब कुछ चीज़ें हमारे लिए भी प्राइवेट होती हैं, लेकिन अब हम जिसके अंदर लिंक रॉड इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम ये वाले इस्तेमाल करेंगे। तो इंशाल्लाह अभी फ़िलहाल इसका सारा काम जो इसकी फ़िटिंग तमाम कंप्लीट हो चुकी हैं। बैक से भी हमारी फ़िटिंग हो गई और फ्रंट से भी हमारी फ़िटिंग हो गई, तमाम हमारी फ़िटिंगें जो हो गई हैं कंप्लीट। अब हम इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, और व्लॉग का इंतज़ार आपको भी होगा और हमको भी काम करने की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि मेहनत से सारा काम किया है इसको रेडी करने में, इसको बनाने में। और ज़ाहिर बात है कि जब चीज़ आप दिल से तैयार करते हो तो उसमें टाइम भी तो लगता है, लेकिन उसकी जो एक्साइटमेंट होती है तैयार करने की, उसकी लुक बाद में कैसे आएगी
पहला एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान में पहला वन एंड ओनली होगा, क्योंकि अभी तक किसी ने इसके ऊपर काम नहीं किया और इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत ही अच्छी लुक देगा। अब नेक्स्ट व्लॉग का आपको भी इंतज़ार होगा, लेकिन सबसे पहले आपके भाई ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की और आपके पाकिस्तान में आपको पता है कि सबसे पहला बुलान होगा जिसमें हम एयर सस्पेंशन इंस्टॉल कर रहे हैं। तो अभी भी आप हमारे चैनल को, अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करो तो फिर तो दुख है। कम से कम 10 के तो होने चाहिए आपके इस वीडियोस के ऊपर, तो अभी पता चल जाएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, क्योंकि नेक्स्ट इसका जब भी व्लॉग आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके साथ दे अपने भाई को इजाज़त, मिलते हैं आपको इसकी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।